दोस्तों आई फील वेरी हैप्पी टू सी हर टैलेंट। और इन मैडम के दोनों हाथ चलते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों हाथों से ये मेहंदी लगा पाती हैं और दोनों ही हाथों से ये लिख भी पाती हैं। करवा चौथ पे ये मेहंदी अपने आप लगाती हैं, दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे मेहंदी ये हर साल अपने आप ही लगाती हैं। तो मुझे इनकी मेहंदी देखकर बहुत अच्छा लगता है। आई फील प्राउड। और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सरगी खाती हैं सवेरे मॉर्निंग में, और इसके साथ पूरा दिन हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी नहीं पीना होता तो ये नारियल पानी, कोकोनट वाटर जो है ये पिया जाता है। ये पीती हैं मैडम हमारी, तो हमने इनको ला के दिया है पीने के लिए, और स्वीट्स है साथ में। बट ये मॉर्निंग में इसके अलावा मैगी भी खाती हैं, जो कि बड़ा अनहेल्दी फूड है। थोड़ा सा इसमें भी रखते हैं ना। हाँ, इसमें पड़ी है ड्रॉअर पे। दोस्तों आज हम करवा चौथ की कथा के बारे में जानेंगे कि करवा चौथ पे कौन सी कहानी जो है वो सुनाई जाती है या सुनी जाती है, और उसके साथ साथ किस किस तरह का प्रोसेस जो है उसे अडॉप्ट किया जाता है करवा चौथ वाले दिन। आप भी इसी चीज़ को फॉलो करें, और करवा चौथ के व्रत पे यदि आपको कोई व्यक्ति ना मिले तो इस कथा को आप घर में बैठकर 2-3 लोग मिलकर बैठकर इस कथा को कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा के साथ हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। वीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरवती बहुत ही कोमल व नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। उसके 7 भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने उसका व्रत तोड़वा देना ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद निकलना बताकर वीरवती का व्रत तोड़वाकर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे शिवजी और माता पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि उसे झूठ चांद दिखाकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। ले भैन प्यारी करवड़ा ले करवड़ा बटाया बंदा चोली पाया कत्ती ना अटेरी ना कुम झगड़ा फेरी ना। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया तो उसे दासी को ही अपनी रानी समझ लिया। जब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास के साथ किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था।
उसने दासी वीरवती से भी पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़ियां लाने के लिए कहा। राजा जैसे ही 2 गुड़ियां लेकर आया, वीरवती हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। मतलब रानी जो है वो दासी बन गई और दासी जो है वो रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरवती को वापस रानी बना लिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपने पति और मान सम्मान वापस मिल गया। तीना अटेरी ना तुम चखड़ा तेरी ना बाण पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना ले पैण प्यारी करवड़ा ले करगड़ा बटाया सो बंदा चोली। अब अभी करवा चौथ का व्रत जो है वो इनका पूजा पाठ करने के बाद अब एक और क्या रहता है ये, इसको कहते हैं कि ये पति के चरण पति को परमेश्वर माना जाता है इसमें, और ये परमेश्वर मानते हैं, उनके चरणों को स्पर्श किया जाता है। भगवान भगवान आपके पति की जो उम्र है वो लंबी करे। पति की सुरक्षा के लिए, पति की सुरक्षा। सब कुछ पति के लिए करे और हमारे लिए हमारे लिए तो हम हैं तो तुम हैं ही, सब कुछ जाइए। और ये करवा चौथ के व्रत में पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद जो कि आज इन्होंने की गई, जो मैंने प्रथम बारी अपने पंडिताई का जो रोल है वो निभाया है, क्योंकि मेरे को मैं हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति को बिलोंग करता हूँ। मैं ब्राह्मण कास्ट, ब्राह्मण कास्ट। मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ब्राह्मण होने के कारण मुझे ये अवसर मिला कि कथा सुनाने का। अवसर मिला कि आज हमने कथा जो थी वो अपने घर में ही की, और हमारे आसपास महिलाएं जो थी हमारे घर में आईं और हमने उन सभी को कथा जो थी वो सुनाई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। क्यों एज अ ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद देना जो था वो मेरा बंधा, वो हक नीचे था। ना दियो और नीचे मार ना दियो, ऐसे ही फोटोग्राफी करते करते। तो अब जो है अब हम चांद आने का इंतजार कर रहे हैं कि चांद, क्या आज तो बारिश ही नहीं रुकने का नाम बारिश ले रही बाहर है। बहुत है और पता समझ नहीं ही नहीं आ चांद कब होगा। और अपना खाने के लिए और सब चीजें जो है वो तैयार पड़ी हुई है और मुंह में मेरे पानी आ रहा है, तो अब पता नहीं किस मुंह तरीके में से। पानी आ रहा है, सुबह से पानी आ रहा है। अब तो आसमान से मैंने भी पानी आ व्रत रहा है। रखा है, ये 2-3 घंटा मैं भी जो है वो 2-3 बिना घंटे। 2-3 और- घंटे मैं भी बिना खाए ये पी रहा हूँ आज पूरे दिन। बहुत ज्यादा था 2-3 घंटे ना, कि मतलब इतना इनके लिए भूखा रहना इज कंप्लीट। और मैं भी भूखा रहा। सब पता ही है। ये देख, दोस्तों इस बार करवा चौथ वाले दिन इतनी बारिश हुई कि चांद का निकलना जो था वो बहुत मुश्किल सा लग रहा था। तो इसलिए हमने भगवान शिव के जो ऊपर माथे के ऊपरली साइड पे जो चांद होता है उसे देखकर ही हमारी जो धर्म पत्नी है उन्होंने करवा चौथ का व्रत जो था वो खोल दिया।